साफ मना कर दिया। आइए भजन के माध्यम से थोड़ा सुनिए। तुरंत मना कर दिया, हो नहीं पाएगा महाराज, हम नहीं दे पाएंगे। राघो को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघो को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। मेरे कारी रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघो तुम्हें न दूंगा, राघो तुम्हें न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिधर रहे हैं, कौशिक सिधर रहे हैं, मेरे अंग करते करते, मेरे अंग करते करते, मेरे पार रहेंगे, ये दान करते करते, यह दान करते करते। करियत्न चौथे फल में सुन चार मैल पाया, हिकमात पुरजनों को रघुचंद ने जिलाया, हिकमात पुरजनों को रघुचंद ने जिलाया, लोचन चकोर तन में छवि पान करते करते, छवि पान करते करते, मेरे पास आएंगे, ये दान करते करते, ये दान करते करते। चलते भी लोग प्रभु को होगा उतार को सर, चलते भी लोग प्रभु को होगा उतार को सर, मंगल भवन के भाग्य शंभो कहाँ से मंगल, मंगल
रानी सुतों के संग मैं पल में करूं गुजारा। राम शिशि को ले गो, राम शिशि को सुख मौत भरते सुख मौत भरते राम बनुका बुनियाद करते बुनियाद तो इस प्रकार से हमारे चक्रवर्ती नरेश दशरथ ने श्राप मना कर दिया। लेकिन फिर हुआ क्या, कथा का तो बहुत विस्तार है, लेकिन हुआ यही कि तब विश्वामित्र जी ने अपना क्रोध दिखाया। और जब विश्वामित्र जी ने अपना क्रोध दिखाया तब वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को समझाया। और महाराज दशरथ को जब वशिष्ठ जी ने समझाया तब चक्रवर्ती के समझ में आया। और जब चक्रवर्ती के समझ में आया तो दोनों बालकों का हाथ लेकर के और महाराज विश्वामित्र के हाथों में दे दिया। कहा महाराज ले जाइए, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, अगर कोई अपराध कर दे अनजाने में तो हे नाथ क्षमा कीजिएगा, क्योंकि अभी हमारे बालक घर के देहरी से बाहर नहीं गए हैं। तो अगर अनजाने में कोई अपराध हो जाए तो उसे क्षमा करना और बालकों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस प्रकार से हाथ दिया और विश्वामित्र जी बिना विलंब किए लेकर के चल देते हैं कि अभी तो पिताजी ने दे ही दिया और कहीं माताजी ना आ जाए इसलिए सरक लिए। एक बार प्रेम से बोली राघवेंद्र सरकार की। तो इस प्रकार से महाराज दशरथ के यहाँ से बालकों को लेकर के चल देते हैं। राम जी सरकार ने गुरुदेव के चरणों में वंदन करके कहा महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा माता जी से मिल लें। कहा वही हुआ जो हम सोच रहे थे, अच्छा जाओ मिलाओ। और राघवेंद्र सरकार माता जी से मिलने के लिए गए और माता जी से मिले, लेकिन माता जी ने एक बार भी नहीं कहा कि हम बालक को नहीं जाने देंगे। पिताजी बार बार कह रहे थे कि नहीं देंगे, लेकिन माता जी ने कहा हाँ जाइए जाइए और अपने पूर्वजों के
कीर्ति की पताका को फहराते हुए और अपने पूर्वजों का नाम जो है वो रोशन करिए। क्योंकि माता जी को पता था, क्योंकि माता जी को यह पता था कि एक बार योगी का रूप धारण करके भगवान भोलेनाथ बाल रूप का दर्शन करने के लिए आए थे। तब कौशल्या मैया ने प्रभु की हस्तरेखा दिखाई थी। तब योगी बने हमारे भोलेनाथ ने कहा था कि कुछ समय बीतेगा तो तुम्हारे बालकों को कोई ऋषि आएगा, मांग ले जाएगा, और जब मांग ले जाएगा तो वहीं पर ये बहुत बड़ा कार्य करेंगे, सुंदर धनुष यज्ञ में सम्मिलित होंगे। आज तक जो कोई नहीं किया है ऐसे शिव धनुष का ये खंडन करेंगे और उसके बाद सुंदर सी वधू लेकर के आएंगे। तो कौशल्या मैया को ये सब बात विदित थी, इसीलिए कहा हाँ जाइए कि अब आप जाओ और वधू को लेके आओ। एक बार प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की। और इस प्रकार से बालकों को लेकर के और विश्वामित्र जी चले देते हैं। जब चले देते हैं तो राम जी सरकार पूछते हैं कि महाराज ये बताइए निशाचर आपको किस तरह से सताते हैं, आपको क्या कष्ट देते हैं? क्योंकि संतों के पास तो खजाना होता ही नहीं है, तो आपको कैसे तंग करते हैं, आपके पास लूटपाट करते हैं, क्या करते हैं? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं यज्ञ करूं जब भी राजन, दुख निश्चर मुझको देते हैं, और पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। मैं यज्ञ करूं जब भी रघुवर, दुख निश्चर मुझको देते हैं, दुख निश्चर मुझको देते हैं, दुख निश्चर मुझको देते हैं, दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। राम जी सरकार ने कहा कि अब आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा राम जी सरकार देखो, वहां चलने का, हमारे बक्सर को चलने का दो रास्ता है, एक से ज्यादा समय लग जाता है, एक से कम समय लगता है, एक से 2.5 महीना लगेगा, एक से 2.5 दिन में पहुंच जाएंगे। कौन सा चलोगे? बोले बस वही कम समय वाला चलिए। बोले लेकिन थोड़ा सा वहां थोड़ा सा संकट है। राम जी सरकार ने कहा कौन सा संकट है? बोले वहां एक राक्षसी रहती है जिसका नाम ताड़का है, वो राक्षसी रहती है। राम जी सरकार ने कहा प्रभु तब तो उसी रास्ते से चलिए, क्योंकि आज तक हमने राक्षस और राक्षसियों को नहीं देखा, नाम बहुत सुना हूं, तो बड़ी कृपा आपकी होगी, चल करके हमें उस राक्षसी को दिखा दीजिए, हम जान लें कि राक्षस कैसे होते हैं। अच्छा चलो जब तुम्हारा मन है तब चलो। और इस प्रकार से जाते हैं। हुआ क्या कि चले जाते मुनि दीन दिखाई, और सुनत ताड़का क्रोध करता। सुनत ताड़का क्रोध कर धाई। केवल जा रहे थे तो केवल दिखाया, तो लेकिन लिखा है कि सुनत ताड़का क्रोध कर धाई, जब दिखाया तब क्या सुना। प्रसंग आता है
कि राम जी से कह रहे थे कि हे राघव सरकार, ये देख रहे हैं वो सामने जो हड्डियों का पहाड़ लगा हुआ है, वो जो हड्डियों का पहाड़ लगा हुआ है, इसने ताड़का राक्षसी ऋषि मुनियों को खा खा करके और हड्डियों का पहाड़ लगा रखा है। और यही बात कर रहे थे, वही सुन करके दौड़ी। और हुआ क्या, राम जी सरकार ने एक ही बाण प्राण हर लिया, एक ही बाण में उसके प्राणों का हरण कर लिया। और दीन जान प्रभु निज पद दीन्हा, भगवान अपने लोग को भेज दिए। क्योंकि दीन क्यों थी? अब इतना महान राक्षसी वो दीन कैसे थी? भगवान कहते हैं हम जिसका संहार करते हैं वो दीन ही हो जाता है, और भगवान के हाथों जो मरता है भगवान के धाम ही जाता है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। इस प्रकार से राम जी सरकार को लेकर के गए और शाम का समय हो गया था, शयन करने लगे। राम जी सरकार लक्ष्मण भैया गुरुदेव के पैर दबाने लगे, बार बार कहने पर तब राम जी सरकार गए, वो भी शयन किए। गुरु जी के उठने से पहले ही उठ गए, गुरु जी के उठने से पहले ही उठ गए राम जी सरकार। और कहा गुरु जी से कि प्रात कहा मुनि सन रघुराई, और निर्भय यज्ञ करहु मुनि जाई, ओ निर्भय यज्ञ करहु जाई। ओ प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु जाई, निर्भय प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। अब आप निर्भय होकर के गुरुदेव यज्ञ कीजिए, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही राम जी सरकार ने कहा तो गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि हवन करन लागे मुनि झारी, और आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। हवन करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। हवन करन लागे मुनि झारी। एक संत ने एक संत से कहा कि ये झारी क्यों लिखा है गोस्वामी बाबा ने कि हवन करन लागे मुनि झारी? तो एक संत कहते हैं, सरलतम जवाब देते हैं कि बहुत दिन बीत गया था, ऋषि मुनियों ने निशाचरों के भय से ठीक से स्नान तक नहीं किया था। तो जब राम जी सरकार ने आदेश दे दिया तो बढ़िया नहा धो करके दाढ़ी बाल बढ़िया झाड़ पोंछ करके तब बैठे यज्ञ करने के लिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। झारी का अर्थ होता है, देखो गांव में जब निमंत्रण आता है तो दो तरह का आता है। एक आता है कहेंगे भैया फलाने का निमंत्रण है, और दूसरा कभी कभी कहते हैं भैया निमंत्रण है बिल्कुल झारी का निमंत्रण है। तो मतलब हवन करन लागे मुनि झारी। पहले यज्ञ करने बैठते, दो चार महात्मा यज्ञ करते थे, दो चार कुटी के चारों तरफ घूमते रहते थे निशाचरों को देखने के लिए कि कहीं कोई निशाचर तो नहीं आ रहा है, दो चार पहरा देते थे। और आज जब राम जी सरकार ने कहा तब हवन करन लागे मुनि झारी, समस्त ऋषि मुनि बैठ गए हवन करने के लिए। और आप रहे मख की रखवारी, प्रभु धनुष पर बाण चढ़ा करके और मख की रखवारी के लिए तैयार हैं। यज्ञ के बीच में मारीच सुबाहु इत्यादि नाम के राक्षस आए, भगवान ने बिना फण का बाण मार करके और उन्हें समुद्र के उस पार भेज दिया। और इस प्रकार से भगवान राम ने विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण कर दिया। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से यज्ञ पूर्ण हुआ। और होता क्या है, समय देखो थोड़ा आया कि प्रातः ही मुनि को मिला यह सुंदर संदेश,
को मिला है ये सुंदर संदेश कि धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। वशिष्ठ विश्वामित्र जी ने कहा कि भैया राम और लक्ष्मण देखो एक पत्र आया है। कहां से गुरुदेव? बोले जनकपुर से पत्र आया है, वहां एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है, तो चलेंगे? राम जी सरकार ने कहा गुरुदेव जैसे आपकी आज्ञा, तो चलिए तैयार हो जाइए। और राम जी को और लक्ष्मण सरकार को लेकर के और चल देते हैं विश्वामित्र जी। तो चलते हैं, रास्ते में क्या होता है, एक ऐसा आश्रम दिखाई दिया, ऐसा आश्रम दिखाई दिया जहां पर पशु पक्षी जंतु इत्यादि कोई भी नहीं है। आश्रम एक दीख मगमाही ऐसा आश्रम देखा जहां पशु पक्षी जीव इत्यादि कोई निवास ही नहीं करता है, केवल एक शिला पड़ी हुई है। तो राम जी सरकार ने पूछा कि प्रभु ये कैसी शिला है, कैसा आश्रम है कि यहाँ कोई निवासी नहीं करता है? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि गौतम नारी श्राप बस औपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो प्रभु। रज चाहती चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुबीर। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुबीर। तो राम जी आप के चरण कमलों की रज चाहती हैं, आप कृपा कीजिए। गौतम नारी अहिल्या हैं जो पत्थरवत होकर के पड़ी हुई हैं। तो राम जी सरकार तो कुछ नहीं बोले, पर लक्ष्मण जी पहले ही बोल दिए कि ना गुरुदेव तो हमसे ना हो पाए। क्यों? आप मुझे धर्म के लिए मांग करके लाए हैं, धर्म के लिए मांग करके लाए हैं, और ऐसा अधर्म मुझसे नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक तो महात्मा की पत्नी है, दूसरे ब्राह्मण की है, इसलिए मैं अपना पैर नहीं छुआऊंगा। तो जब इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने कहा, तो गुरु जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि आपसे कोई नहीं कह रहा है, ये तो राम के चरणों की धूल चाहती हैं। और तुरंत बिना देर किए हुए राम जी सरकार ने अपने चरणों के धूल का स्पर्श कराया, और वो तुरंत दिव्य रूप धारण करके और गौतम की नारी सामने हाथ जोड़ करके प्रकट हो जाती है। जो पत्थरवत थी आज वो सजीव हो जाती है, और भगवान राम के आगे हाथ जोड़ करके बार बार वंदन कर रही है और कह रही है, महाराज हमें महात्मा ने श्राप दिया था तो बहुत अच्छा दिया था, क्योंकि अगर श्राप नहीं दिया होता तो आपका दर्शन नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने श्राप दे करके बहुत अच्छा किया। अरे मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना। देखूं भरी लोचन साप विमोचन, देखूं भरी लोचन साप विमोचन, यह लाभ शंकर दाता। यह लाभ शंकर माना। भगवान शंकर आज देख करके वो दृश्य परम आह्लादित हो जाते हैं कि देखो ये परम सौभाग्यवती थी, और इतना इसका सौभाग्य था
कि आज साक्षात नारायण जिनके चरण कमलों की रज नहीं, जिनके दर्शन मात्र के लिए ऋषि मुनि की पीढ़ियां लग जाती हैं पर दर्शन नहीं हो पाता, आज ये बड़भाग्नि देखो जिसके सामने भगवान राम, भगवान यानी अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान इसके सामने खड़े हैं। भगवान शंकर मुस्कुरा देते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। और इस प्रकार से राम जी सरकार और विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में प्रवेश करते हैं। जनकपुर में प्रवेश करते हैं भक्तों। महाराज जनक के द्वारा दिव्य व्यवस्था बनाई गई थी, सुंदर व्यवस्था बनाई गई थी सबके लिए, और जितने देश देशांतर से राजा महाराजा ऋषि मुनि आए थे सबके लिए यथोचित व्यवस्था की गई थी। तो इस प्रकार से राम जी सरकार जनकपुर में प्रवेश किया। जहां ठहरने की व्यवस्था थी वहां इनको ठहराया गया। आइए आप सब लोग थोड़ा बहुत मायूस दिख रहे हैं, एक भजन हो जाए उसके बाद आगे की कथा होगी, क्योंकि आनंद नहीं आता है जब आप लोग चुपचाप बैठे रहते। थोड़ा ताली वाली बजाएंगे तो आनंद आएगा। भगवान राम वन की ओर जा रहे हैं। ऐसे एक दिन मोह माया छोड़कर सभी को जाना है। आइए किसी कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि काहे माया में भुलाइल बाटे तोता हो, और खोता छोड़ के जाई के परी। काहे माया में भुलाइल बाटे तोता हो, खोता छोड़ के जाई के परी। सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो। होता छोटा के कभी काहे माया में भुलाई बात होता हो, होता छोटा। लाख करोड़ चाहे कितनों कमाई, लाख करोड़ चाहे कितनों कमाई। खाली खियाला नाता लेके आई। करोड़ चाहे कितनों कमाई, आला कियाला नाता लेके जाई। तो हर भूली जाई वही रन लगता हो, छोटा छोटा। सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो। होता छोटा काहे माया में भुलाई बात होता हो, होता छोटा। होरी जाई सुगना लौटी के कहा,
पूरी खोल के रोवे अलोता हो, तोता छोड़ के जा क्रिया आगे माया में बुलाई बात होता हो, तोता छोड़ के जा आगे माया में बुलाई बात होता हो, तोता छोड़ के जा आगे माया में बुलाई बात होता हो, तोता छोड़ के जाए के करीब हो। तो इस प्रकार से समय हुआ, पहुंच गए भगवान जनकपुर में। शाम का समय था। गुरुदेव से आज्ञा लिया कि लक्ष्मण जी नगर भ्रमण के लिए आज्ञा चाहते हैं, नगर को देखना चाहते हैं। तो दोनों भाइयों के मन की अवस्था जान करके गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दे दिया और राम जी सरकार और लक्ष्मण भैया नगर भ्रमण करके आ गए। और नगर भ्रमण की कथा, वैसे राम कथा जो है 9-10 दिन में खत्म ही नहीं होती है, तो ये 4 घंटे में कहाँ खत्म होगी। लेकिन अब कथा को थोड़ा सीरियलबद्ध कहीं तक तो ले जाना है, कहीं विराम तो करना ही होता है। तो इसलिए नगर भ्रमण इत्यादि की कथा को थोड़ा बस समाज विधि से और आगे भगवान राम का विवाह कराएंगे और वहीं पर कथा का